हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम जीएसटी फॉर एसए लिखना सीखेंगे फ्रेंड्स, और जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसए है। आपने कहा था कि आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसए लेकर आए, तो आज हम आपको जीएसटी फॉर एसए लिखना बताएंगे फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग हमने लिया है इंट्रोडक्शन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जीएसटी इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज नोन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी को सामग्री और सेवा कर के नाम से जाना जाता है। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी केम इनटू इफेक्ट, यानी कि जीएसटी प्रभाव में आया अर्थात लागू हुआ फ्रॉम 1 जुलाई 2017, यानी कि 1 जुलाई 2017 में ये लागू किया गया है। तो जीएसटी केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 1 जुलाई 2017, यानी कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इट हैज मर्ज्ड ऑल काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू अ सिंगल टैक्स, यानी कि जीएसटी ने हर प्रकार के ऑल काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि हर प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है एक कर में, एक सिंगल कर में बदल दिया है, सिंगल टैक्स में चेंज कर दिया है। तो जीएसटी हैज मर्ज्ड ऑल काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू अ सिंगल टैक्स, यानी कि जीएसटी ने हर टाइप के अप्रत्यक्ष करों को, अप्रत्यक्ष टैक्स को एक सिंगल टैक्स में बदल दिया है। तो जीएसटी बिल वाज पास्ड ऑन 3 अगस्त 2016। एक जो जीएसटी का बिल है, जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 में ये पारित हुआ था। जीएसटी बिल वाज पास्ड ऑन 3 अगस्त 2016, यानी कि जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था इन इंडिया, यानी भारत में। It was introduced as the Constitutional 122 Act 2017, यानी कि यह 2017 के संविधान के 122वें अधिनियम से लाया गया है। ये 2017 के संविधान के 122वें अधिनियम से लाया गया है। तो द टैक्स रेट ऑन द सेम गुड्स वाज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि अलग अलग राज्यों में एक ही सामान पर अलग अलग टैक्स लगते थे। बट नाउ आफ्टर द जीएसटी, लेकिन अब जीएसटी आने के बाद ओनली सिंगल टैक्स फॉर सिंगल नेशन इज एप्लीकेबल, और सभी जगह पे अब केवल सिंगल टैक्स ही लगता है और सभी जगह सभी राज्यों में एक समान टैक्स लगता है। बट नाउ आफ्टर द जीएसटी ओनली सिंगल टैक्स फॉर सिंगल नेशन, लेकिन अब जीएसटी आने के बाद पूरे देश में सिंगल टैक्स ही लगता है, एक समान टैक्स ही लगता है उस सामान पर। तो एंड टैक्स रेट इज सेम, और टैक्स का जो रेट है वो बिल्कुल सेम है। देयर आर 5 स्लैब रेट्स, यानी कि जीएसटी में 5 टाइप के टैक्स के दर हैं। देयर आर 5 स्लैब रेट्स, जीएसटी में 5 टाइप के टैक्स के दर हैं, और जो कि है 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो ये 5 टाइप के दर लगते हैं। टैक्स रेट ऑन द लग्जरी एंड डीमेरिट गुड्स इज 28% प्लस सेस, यानी कि लग्जरी की चीजों और जो दोष युक्त चीजें हैं, जैसे सिगरेट हो गया या फिर शराब हो गया, तो जो दोष युक्त चीजें हैं, सिगरेट, पान, गुटखा, मसाला, ये सभी चीजें जो दोष युक्त चीजें हैं, इन पर और लग्जरी की चीजों पर 28% टैक्स लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था इंट्रोडक्शन, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला हेडिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट हेडिंग, जो कि टाइप्स ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी के प्रकार, कितने टाइप के होते हैं जीएसटी। और इन जीएसटी ओनली 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर चार्ज, यानी कि जीएसटी में केवल 3 टाइप के टैक्स लिए जाते हैं इन द होल कंट्री, यानी कि पूरे देश में। तो इन जीएसटी ओनली 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर चार्ज इन द होल कंट्री, अर्थात जीएसटी के तहत पूरे देश में केवल 3 टाइप के टैक्स लिए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है सीजीएसटी, और सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सीजीएसटी क्या है? ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का अब्रेविएशन है। तो दिस जीएसटी इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये जीएसटी भारत के
सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। तो दिस जीएसटी इज चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो सीजीएसटी है ये भारत के केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। तो जीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसमें इसका फुल फॉर्म बताया गया है कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और नेक्स्ट सेंटेंस में कि दिस जीएसटी इज चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये जो सीजीएसटी है वो भारत के केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। और नेक्स्ट टाइप इसका है फ्रेंड्स एसजीएसटी, और जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि एसजीएसटी स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। एसजीएसटी इज चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एसजीएसटी जो होता है वो भारत के राज्य सरकार द्वारा ली जाती है। एसजीएसटी भारत के राज्य सरकार द्वारा ली जाती है। और इसका तीसरा टाइप है फ्रेंड्स आईजीएसटी, और आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब समाकलित है, जो इकट्ठा करके लिया जाता है। तो आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि समाकलित सामग्री और सेवा कर। आईजीएसटी इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आईजीएसटी भी भारत के केंद्र सरकार द्वारा ली जाती है। द टैक्स अमाउंट इज डिवाइडेड इन द सेम रेशियो बिटवीन द टू स्टेट्स, यानी कि इसके तहत दो राज्यों के टैक्सेस को सेम रेशियो में बांट दिया जाता है। द टैक्स अमाउंट इज डिवाइडेड इन द सेम रेशियो बिटवीन द टू स्टेट्स, यानी कि आईजीएसटी के तहत दो राज्यों के टैक्स को एक ही अनुपात में बांट दिया जाता है। तो ये हो गया इसकी टाइप्स। जीएसटी 3 टाइप्स के होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये इसके तीनों टाइप्स हो गए, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट हेडिंग। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट हेडिंग, जो कि एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी के जो लाभ हैं ये इसमें बताया गया है। और इसमें फर्स्ट इसका एडवांटेज है कि रिमूवल ऑफ मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जो कई टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स हमको देने पड़ते थे वो सब हट गए हैं, केवल हमें एक ही टाइप का टैक्स देना पड़ता है जो कि है जीएसटी। और इसका सेकंड बेनिफिट है कि इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ गुड्स, यानी कि इससे क्या हुआ है कि सामग्रियों की डिमांड बढ़ी है। इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ गुड्स, यानी कि जीएसटी लगने से सामानों की डिमांड बढ़ी है। और थर्ड इसका एडवांटेज है रिमूवल ऑफ टैक्स ऑन टैक्स, यानी जो टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, अर्थात किसी एक प्रोडक्ट पे एक बार टैक्स लग चुका है और अगर वो किसी दूसरे स्टेट में जाता है फिर वहां भी उस पे एक टैक्स लगता था, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। तो ये अब नहीं हो रहा है। तो जीएसटी लगने से ये भी हमको एक बेनिफिट है कि टैक्स पे टैक्स अब नहीं लग रहे हैं। तो इसका फोर्थ बेनिफिट है कि लोअर बर्डन ऑन कॉमन पीपल, जो कॉमन लोग हैं उनका अब बोझ थोड़ा कम हुआ है। इन अदर वर्ड्स पब्लिक हैज टू स्पेंड लेस मनी टू बाय सेम प्रोडक्ट। अब जनता को एक ही प्रोडक्ट खरीदने के लिए, अब जनता को सेम प्रोडक्ट खरीदने के लिए कम पैसे देने पड़ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जीएसटी विल इंप्रूव द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये जीएसटी जो है वो इंडिया का आर्थिक स्थिति सुधारेगा। जीएसटी लगने से इंडिया की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हम देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ जीएसटी, इसका नेक्स्ट हेडिंग है। आफ्टर जीएसटी गारमेंट्स हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव। जीएसटी लगने के बाद कपड़े और भी ज्यादा महंगे हो गए। मोबाइल बिल्स, डीटीएच सर्विसेज, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, कोरियर सर्विसेज हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव। और ये सब मोबाइल बिल्स, डीटीएच सर्विस, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, कोरियर सर्विस, ये सभी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो इसमें एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज हमने देखा इस हेडिंग इसमें। तो इसमें हमने देखा इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम लास्ट हेडिंग देखते हैं जो कि है कंक्लूजन। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं इसका लास्ट हेडिंग
जो कि है कंक्लूजन, और इसमें बहुत थोड़ा सा हम लिखेंगे कि प्रेजेंटली जीएसटी इज नॉट गिविंग दैट गुड रिजल्ट्स। प्रेजेंटली यानी कि वर्तमान समय में, इस समय जीएसटी अपने अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, जीएसटी से कोई विशेष अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं। बट इन द कमिंग डेज, लेकिन आने वाले दिनों में यानी कि इन फ्यूचर, surely it is going to improve the economical condition of India। लेकिन आने वाले दिनों में यह भारत की आर्थिक स्थिति में अवश्य ही सुधार लाएगा। तो इसके कंक्लूजन में हमने बस थोड़ा सा लिखा है कि प्रेजेंटली जीएसटी इज नॉट गिविंग दैट गुड रिजल्ट्स, कि इस समय जीएसटी अपने बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पा रही है। बट इन द कमिंग डेज surely it is going to improve the economical condition of India। लेकिन आने वाले दिनों में यह भारत की आर्थिक स्थिति में अवश्य ही सुधार लाएगा। और हमने अपनी तरफ से बहुत ही सिंपल तरीके से इसको लिखने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है